Hello, friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss future perfect tense. So, let's start. First of all, we will know about the meaning of future perfect tense. So, what is future perfect tense? अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट describes an action that will be completed at a specific point in the future. जब भी भविष्य में कोई काम किसी समय से पहले हो चुका होगा तब हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. It's formed using will have plus the past participle of the verb. हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ करते हैं? विल हैव को यूज़ करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे. इसका मतलब है अगले फ्राइडे तक मैं अपना काम फिनिश कर चुका होगा. मीन्स ये क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्यूचर में कोई काम जो है वो हो चुका होगा. इसमें क्या है कि बात तो फ्यूचर की ही हो रही होगी, पर क्या है कि जो काम है वो फ्यूचर में हो चुका होगा. नाउ वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ए होगा, ई होगी, आ होगी, चुकेगा, चुकेगी देखने को मिलेगा. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट आई एंड वी के साथ आप शैल का भी यूज़ कर सकते हो. ओके बच्चों. व्हेन टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो हम इसे कब यूज़ कर सकते हैं? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें हम क्या यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में? बाय देन, बाय द टाइम, बाय जून, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, तब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी. शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन. जब भी हम फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम या फिर किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं उससे पहले कोई चीज़ हो चुकी होगी, मतलब जिस क्रिया की हम बात कर रहे हैं वो किसी समय पर हो चुकी होगी, तब हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. पास्ट इन द पास्ट. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में? बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम. फ्यूचर में किसी एक्शन से पहले कोई और एक्शन हो चुका होगा तब भी हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. से मैंने बोला कि जब तुम्हें नौकरी मिलेगी उससे पहले तुम इंग्लिश सीख चुके होगे. तो इसमें क्या है, एक एक्शन से पहले दूसरे एक्शन के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये क्या आएगा? ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंडर आएगा. यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब. इसका ये सेंटेंस बनेगा. ओके बच्चों. अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? इफ़ आई टॉक अबाउट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस महीने के अंत तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुका हूँगा. आई विल हैव कंप्लीटेड
I will have completed this project by the end of this month. अभी I के साथ क्या आ गया? अभी I के साथ क्या आ गया? will आ गया प्लस have आ गया प्लस verb की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ। मैं इस महीने के अंत तक ये प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म कर चुका होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? विल और शैल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा। आई विल नॉट हैव completed दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके बच्चों, आई होप यू आर क्लियर विद दिस सेंटेंस। नाउ वी विल डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा? जो विल शैल है वो क्या है? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट जो है वो विल शैल के बाद आएगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। तो मैं सेम एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, सेम सेंटेंस ले रही हूँ सो दैट आप अच्छे से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं इस महीने तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुका होगा? विल आई हैव completed दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जैसे मेरे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। बॉयज़ विल हैव प्लेड टेनिस बाय देन। तब तक लड़के टेनिस खेल चुके होंगे। बॉयज़ के बाद क्या आ गया? विल आ गया प्लस हैव के साथ प्लेड आ गया, बाकी क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट आ गया। शी विल हैव स्टडीड हार्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम के टाइम सख्त मेहनत कर चुकी होगी। वी विल हैव रिटन अ लेटर। हम पत्र लिख चुके होंगे। ही विल हैव रन 2 किलोमीटर्स। वो क्या है? 2 किलोमीटर दौड़ चुका होगा। दे विल हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क इन द एग्ज़ाम। वो परीक्षा में अच्छे नंबर ले चुके होंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सबको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पता चल गया है अच्छी तरह। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? बात तो भविष्य की हो रही होगी, पर कोई भी काम या एक्शन भविष्य में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या है? वो हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस and let me know if you have any doubt. Thank you friends. If you like our content, kindly subscribe the channel and like the videos and share with your friends. Thank you very much.